केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजाः पाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम। आप सभी को भारतवर्ष में अगर कोई स्थल देदीप्यमान है तो आज गंगा दशहरा के इस पावन अभिजित मुहूर्त में तीर्थराज प्रयाग वस्तुतः स्वर्ग की अनुभूति लिए हुए है। हम सब अत्यंत आनंदित हैं, आह्लादित हैं, क्योंकि आज गंगा दशहरा के दिन ही मां भगवती गंगा का अवतरण हुआ था और वे मोक्षदायिनी है। साक्षात ब्रह्म ही तरल रूप में प्रवहित होती हुई मां भगवती गंगा है। और आज इस गंगावतरण के इस अभिजित मुहूर्त में हम लोग अपने मन वचन कर्म को साध कर जिस योग की दिव्यता का चिंतन कर रहे हैं, यह अत्यंत महनीय है। मैं अत्यंत प्रसन्नता में आप सभी को प्रणति निवेदित करता हूं। आज हमें इस पटल पर डॉक्टर मीनू पटेल जी, प्रभाकांत तिवारी जी, प्रदीप शर्मा जी, श्री प्रभाकराचार्य त्रिपाठी जी, अश्विन त्रिपाठी जी, अंबिका प्रसाद जी और हैदराबाद से जुड़े हुए हमारे अत्यंत प्रिय बद्री सारडा जी दिखाई दे रहे हैं, जो नैमिषारण्य में निरंतर भगवदीय तीर्थ का संचालन करते हैं। मणिशंकर द्विवेदी जी, श्री CS चौबे जी, गौरी राणा जी, तृप्ति जी, मनीषा प्रजापति जी, मेरे प्रिय श्री मधुकराचार्य त्रिपाठी जी, प्रिय श्रीरंग जी और समदड़िया स्कूल जो अत्यंत ख्यात है, विम्मी बहल जी, राजीव भार्गव जी, श्वेता तिवारी जी, सरला गुरु जी, सभी हमारे महर्षि विद्या मंदिर के प्राचार्य गण जो जुड़े हुए हैं, इसमें सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इस विषय पर चिंतन करते हैं कि महर्षि पतंजलि ने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को कैसे सारवत्ता प्रदान की। उन्होंने यह अत्यंत संक्षिप्त रचना की जिसका नाम है पतंजलि योग सूत्र। इसमें कुल 195 सूत्र हैं और इनको 4 क्रम में बांटा है। जैसे चौपाया होता है, कुर्सी में 4 पैर होते हैं, उसी तरह से इस पातंजल योग दर्शन के 4 पाद हैं। पहले पाद का नाम है समाधि पाद, अर्थात अगर कोई ध्यान ज्ञान से इसमें जुड़ता है तो उसकी समाधि सिद्ध हो जाती है। और इसमें केवल 1 से लेके 51 सूत्र है और ये अत्यंत महनीय है। यह पहला पाद है समाधि पाद। महर्षि पतंजलि ने दूसरा पाद लिखा साधन पाद, अर्थात अगर साधन पवित्र होगा तो साध्य सुलभ होगा। इसमें 1 से लेके 55 अर्थात 55 सूत्रावलियां हैं जो हमारे जीवन में मोक्ष प्रदान करती हैं। वो कैसे प्रदान करती हैं? तो तीसरा पाद लिखा महर्षि पतंजलि ने, जिसका नाम रखा विभूति पाद, अर्थात जिसका आज शब्द विकृत होकर के भभूत बन गया है, यह मूल रूप से विभूति था। अर्थात जब यज्ञ में सविधा पूर्णता को प्राप्त होती है, भगवान दैवी आशीष को समुत्सुक होते हैं, तब वह जो समिधा है वह विभूति बन जाती है। अर्थात व्यक्ति का जीवन जब जागृत होता है, चैतन्य होता है, महनीय दिव्य होता है, तब वह विभूति बन जाता है। किसी व्यक्ति का मान पहले तो स्वयं में होता है,
व्यक्ति स्वयं अपना आदर करना प्रारंभ कर दे तो जगत उसका आदर करना प्रारंभ कर देता है। तात्पर्य यह है कि स्वयं के प्रति स्वयं का दृष्टिकोण अनुकूल बनाइए। यह योग दिवस इसलिए आ रहा है कि हम अपने आप को परमात्मा से जोड़ें। जब व्यक्ति स्व का चिंतन छोड़ के पर का चिंतन करने लगता है तब वह प्रभाव में होता है, लेकिन जब वह अपने स्व में अर्थात स्वभाव में आता है तब वह परमात्मा से जुड़ जाता है और वह विभूति पाद को प्राप्त होता है। इसमें धारणा, ध्यान, समाधि इन तीनों अंगों के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। निर्बीज समाधि के बहिरंग साधन रूप संयम का निरूपण किया गया है। चित्त के परिणामों को समझाया गया है और प्रकृति जनित समस्त पदार्थों के परिणाम का निरूपण किया गया है। फल सहित भिन्न भिन्न संयमों का वर्णन किया गया है। विवेक ज्ञान का और उसके परम फल स्वरूप दिव्यता और मोक्ष का निरूपण है। यह तीसरा पाद है जिसका नाम है विभूति पाद। और कोई भी जब चौथे चरण पर पहुंचता है अर्थात पूर्णता पर पहुंचता है, जैसे भारतवर्ष में 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। और ऐसी ही हमारी दशा होती है जीवन की कि पहले हम अधीत अध्ययन करते हैं, दूसरे में बोध करते हैं, तीसरे में आचरण करते हैं और चौथे में उसका प्रचार करते हैं। अधीति बोधाचरण प्रचारणई, यह शास्त्र परंपरा है। उसी तरह महर्षि पतंजलि ने चौथा पाद लिखा कैवल्य पाद, अर्थात यह मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो व्यक्ति जागते हुए ही मुक्त हो जाए, जीवित रहते हुए ही परम आनंद का अनुभव करे, वही तो कैवल्य का भागी है। सिद्धियों की प्राप्ति के 5 हेतुओं का इसमें विश्लेषण है। इसमें अत्यंत महनीय ध्यान जनित परिणाम का संस्कार शून्यता का निरूपण है, अर्थात व्यक्ति पूर्व में अपने प्राक्तन संस्कारों को ढोता रहता है। उसके मातृपक्ष के संस्कार, पितृपक्ष के संस्कार, उसके आसपास रहने वाले लोगों की शब्दावलियां उसकी शब्दावली में आ जाती है और हर व्यक्ति उन विचारों का वहन करता रहता है जो उसे परिणाम में प्राप्त होते हैं, प्रारब्ध में, संचित में, क्रियमाण में। तो उस संस्कार को भगवान के श्री अर्पित करके, श्री चरणारविंद में अर्पित करके व्यक्ति मुक्त होता है। क्योंकि इसमें महर्षि पतंजलि ने बड़ा ही सुंदर विश्लेषण किया है। इस कैवल्य पाद में केवल 34 सूत्र हैं, तो कुल मिलाकर 195 सूत्र ही महर्षि पतंजलि ने लिखे हैं और जिसके नाम से यह विश्व प्रसिद्ध रचना है पातंजलि योग दर्शन का यह योग सूत्र। यह महनीय है। तात्पर्य यह है कि भोपाल में ही महर्षि पतंजलि का जन्म हुआ था और यहाँ नागलोक है, अर्थात जो मूर्तियां खुदाई में निकली हैं उन मूर्तियों में नाग चित्रित है। और इस लोक में, इस स्थान पे 11वीं शताब्दी में भोज काल में यह एकदम जंगल था और भोज को कहते हैं कि कुष्ठ के संकेत हुए और दैवज्ञों ने, ज्योतिर्विदों ने, दैवज्ञों ने और चिकित्सकों ने बताया कि सूर्य की शांति से अगर सूर्य की समाराधना करें तो शरीर में स्किन डिसीजेस ठीक होती हैं। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी जो 84 कोस की परिधि है, इतना लंबा हम एक सरोवर बनवाएंगे और भोपाल में 5 छोटी छोटी नदियों को मिलाकर भोपाल का ताल बनवाया और यहाँ एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। इस तरह यह स्थान जीवंत और चैतन्य हुआ। लेकिन पूर्व में यहाँ गोंदर मऊ
यहाँ पर जहां महर्षि पतंजलि का जन्म हुआ था, यह अत्यंत महनीय क्षेत्र है। उनका अवदान बहुत स्मरणीय है। आज हम लोग एक आधे घंटे में ही संपूर्ण महर्षि पतंजलि का योग सूत्र समझ लेंगे। आज के जीवन में इसकी अर्थवत्ता कहाँ, क्या और कैसे है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी। अगर हम अपने जीवन के प्रति सावधान हैं तो हमें प्रतिपल कुछ ग्रहण करना है। एक शब्द सीखे लेकिन कुछ अवश्य सीखे। यह जानना आवश्यक है कि महर्षि पतंजलि ने जो निर्बीज समाधि रूपी अंगी की प्राप्ति में सहायक अंग हैं, उन अंगों का निरूपण किया जिन्हें अष्टांग योग कहते हैं। ये 8 अंग क्या हैं जो अंगी को अर्थात निर्बीज समाधि को उपलब्ध करा दे हैं। हम जैसे किसी व्यक्ति के हाथ, पैर, नाक, कान, ये सब अंग हैं। अंग ना भी हो तो भी व्यक्ति जीवित रहेगा, अंगी जीवंत रहेगा, प्राण रहेंगे। लेकिन अगर प्राण ना हो तो अंग हो लेकिन वे किसी अर्थ के नहीं होंगे। तो मूल तत्व अपनी अंतःकरण की जागृति के प्रति सावधान रहे, सचेत रहे, सचेष्ट रहे, विद्यावंत और गुणी होने का सदप्रयास निरंतर करता रहे। लेकिन उन अंगों के रहने से शोभा रहती है, सौंदर्य रहता है और अनुकूलता रहती है। तो मेरे अत्यंत प्रियजनों, आज हम अपने उन्हीं 8 अंगों पर संक्षिप्त चर्चा करते हैं कि यम जो उसका पहला अंग है, वो महर्षि पतंजलि ने क्या लिखा है, यम शब्द का अर्थ क्या होता है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग जो योग लिखा है उसका पहला भाग यम है। यम का विश्लेषण करते हुए वे कहते हैं, अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रहा यमाः। अर्थात पहले तो अहिंसा हो, मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना ही अहिंसा है। तत्र हिंसा सर्वथा सर्वदा च सर्वभूतानां अनभिद्रोह, किसी के प्रति द्रोह न हो, स्वयं के प्रति भी द्रोह न हो, तब व्यक्ति अहिंसक होता है। हिंसा का भाव न होना, यही तपस्या भी है। अनिंदा, अक्रोध, अस्वाद, ये सब तप है, शरीर के तप हैं। इन्हें शरीर को तपाने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति के अंदर हिंसा न हो, वह अहिंसित जीवन जिए। दूसरी बात, महर्षि पतंजलि कहते हैं, सत्य के साथ रहिए, सत्य परम आवश्यक है। सत्यम यथार्थे वांग मनसे, अर्थात मन तथा वाणी का यथार्थ होना ही सत्य है। मन और वाणी में सत्य का परिपाक हो, जो जैसा सोचे वही बोले और वही काम करे। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, महात्मा ही उसको कहते हैं जो मन, वचन और कर्म से एक हो। क्योंकि दुर्जन तो क्या होते हैं, मनस्यन्यत, वचस्यन्यत और कर्मण्यन्यत दुरात्मना, मन से कुछ सोचते हैं, बोलते कुछ है और करते कुछ तीसरा ही है। तो व्यक्ति को अगर साधु बनना है, महात्मा बनना है, पवित्र रहना है, तो सत्य की शरण में जाना होगा। सत्यम यथार्थे वांग मनसे। और तीसरा बिंदु उन्होंने बताया अस्तेय, इसको अवश्य ध्यान दीजिए। महर्षि पतंजलि ने बताया अस्तेय। अस्तेय का तात्पर्य क्या है, शास्त्रानुकूल द्रव्यादि का ग्रहण अस्तेय है। अर्थात जब हम चोरी न करें, स्तेयम परस्वापहरणम तद भावोस्तेयम, किसी व्यक्ति वस्तु की चीजों पर
कुदृष्टि न डालें, गिद्ध दृष्टि न डालें, यही अस्तेय है। इस संसार के प्रति समादर का भाव रखें। दूसरे के पदार्थों के प्रति कुदृष्टि का न होना ही दिव्यता और सरलता का प्रथम लक्षण है। तो जो लक्षण बता रहे हैं, इसमें चौथा लक्षण है ब्रह्मचर्य, अर्थात गुप्तेंद्रिय संयम ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य गुप्तेंद्रियस्योपस्थस्य संयमः। संयम होना चाहिए। व्यक्ति जो संसार में दिखता है वो तो बहिरंग है, लेकिन उसका अंतःकरण, उसका मन और उसके विचार तो अंतरंग है। उसका अंतरंग शुद्ध हो। जब व्यक्ति का एकांत शुद्ध हो तो उसे समझना चाहिए कि वो शुद्ध है। व्यक्ति का अन्न शुद्ध हो, उसके स्पर्श शुचिता के संस्कार हो, यह परम आवश्यक है। यह ब्रह्मचर्य है। और पांचवा यम, अंतिम यम यह है अपरिग्रह, अर्थात विषयों में दोष दर्शन होने पर उनका परित्याग कर देना ही अपरिग्रह है। जब हमें पता चल जाए कि किस शब्द को बोलने से किसी का हृदय दुखता है, कौन सा सामान हमारे लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन उसके प्रति संग्रह की दृष्टि ना हो, यही अपरिग्रह है। अर्थात आज हम लोगों ने अष्टांग योग में जो पहला यम अंग है, उसके 5 तत्वों को समझा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसके बाद हम दूसरे अंग पर आते हैं जिसको नियम कहा जाता है। अर्थात नियम वह नहीं है कि आज हम 8 बजे जलपान करेंगे, 1 बजे लंच करेंगे, फिर उपहार लेंगे और 8 बजे हम फिर डिनर लेंगे। ये कोई नियम नहीं है। नियम शब्द को समझिए। अपने जीवन में नियम अर्थात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इसको नियम कहा गया है। शौच से तात्पर्य है बाह्याभ्यंतर भेद से यह 2 प्रकार का होता है। तत्र शौचम मृंजलादि जनितम मेध्याभ्यवहरणादि च बाह्यम आभ्यंतरम चित्त मलानामाक्षालनम। अर्थात हम बाहर और अंदर से पवित्र रहें। जैसे शरीर शुद्धि करते हैं, उसी तरह मन की शुद्धि भी परम आवश्यक है। चित्त इत्यादि की शुद्धि करके हम अपने मन को पवित्र रखें। देखिए, मन का कलुषित होना ही कलुषित होना है। इसलिए जिसका अंतःकरण निर्मल रहता है, सहज रहता है, सरल रहता है, सौम्य रहता है, शिष्ट रहता है और सहज रह करके सत्यानुशीलन करता रहता है, वही वस्तुतः उस शौच का अभ्यासी है। और संतोष का तात्पर्य क्या है? संतोषः सन्निहित साधनादधिक स्यानुपस्यापादित्सा। अर्थात जो संतोष है वो साधनों की स्थिति के अनुकूल रहना ही संतोष है। अर्थात जो वस्तु न हो उसके प्रति अधीर नहीं होना चाहिए। और तीसरा बिंदु तप है। तपो द्वंद सहनम। अर्थात तप किसको कहते हैं? जो द्वंद्व है उसको आप सहिए। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में यश अपयश, हानि लाभ, जय पराजय, प्रिय अप्रिय, अनुकूल प्रतिकूल बना रहता है और अंतःकरण में निरंतर द्वंद्व चलता रहता है, ये करें या ये न करें। अर्थात इस द्वंद्व में भी जो व्यक्ति सहज और सावधान रहता है उसको तप कहा गया है। और फिर स्वाध्याय, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपो वा। अर्थात
जिसमें ऐसा ज्ञान प्राप्त करें जो मोक्ष प्राप्त कराए। भारतवर्ष में पुरुषार्थ की चर्चा करने लगे तो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों को पुरुषार्थ कहा गया है और पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि ही जीवन है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि हम परम आनंद, परम तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये 4 मार्ग हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें 2 साधन हैं और 2 साध्य हैं। साधन से तात्पर्य यह है कि हमें कहीं जाना है तो साधन आवश्यक है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद साधन की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह धर्म एक साधन है जो साध्य अपने मोक्ष तक ले जाता है। धर्म साधन कैसे है? जैसे कोई आदमी ने कहा कि हम एक हाथ खड़ा रखेंगे, हम 20 साल का ये व्रत कर रहे हैं कि हम हाथ खड़ा रखेंगे, तो ये कोई धर्म नहीं है, ये शरीर को तपाने वाला तप है, ये धर्म नहीं है। धर्म वो है जो आपको मुक्ति के मार्ग पर ले जाए, मुक्ति दिला दे, वो धर्म है। अगर वो मुक्ति नहीं दिलाता तो वो धर्म नहीं है। धर्म के अर्थ को समझना आवश्यक है। जैसे अग्नि का धर्म है दाहकता, जल का धर्म है शीतलता। जो प्रकृति जन्य है वस्तुएं हैं और वो धर्म जो उनका मूल तत्व है, उस धर्म के माध्यम से हम मोक्ष तक पहुंचते हैं। किसी ने कहा कि हम सत्य बोलते हैं, ये हम धर्म है हमारा। अरे भाई, झूठ बोलने को कौन कह रहा है? सत्य तो बोलना ही चाहिए। अब ये कौन सा तुम्हारा धर्म हुआ कि हम सत्य बोलते हैं? सत्य तो बोलना ही चाहिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई कहे हम सत्य बोलते हैं, अरे बोलना ही चाहिए। इसी तरह हर व्यक्ति को सहज रहना ही चाहिए, सरल होना ही चाहिए और स्वाभाविक जीवन जीने वाला ही उस परम तत्व को प्राप्त करता है। उसी तरह जैसे धर्म साधन है, उसी तरह से अर्थ साधन है। अर्थ अपने आप में कोई बड़ी चीज नहीं है, केवल अर्थ साधन है कि हम कामनाओं की पूर्ति कर लें। इसका साध्य है काम और साधन है अर्थ। जैसे कोई आदमी किसी गंगा जल के मध्य में, संगम के तट में जाकर गंगा जी के और यमुना जी के मध्य में खड़ा हो और वहां खड़े होकर के कहे कि अब यहाँ पर मुझे विश्राम करना है, तो विश्राम करने के लिए वहां पर साधन तो कोई नहीं है, वहां पर कोई शायिका तो नहीं लगी हुई है, तो कामनाओं की पूर्ति जब नहीं हो रही है तो वो कैसा साधन है? अर्थात कोई कैलाश मानसरोवर जाए और वहां ऊपर बहुत पहुंच के उसके जेबों में बहुत गड्डी भरी हो, बड़ी धनराशि हो, लेकिन उसे भूख लगे तो क्या वो नोट खाएगा? वहां अगर अन्न की व्यवस्था नहीं है, तो अन्न नहीं मिल रहा है, तो वो धन का क्या करेगा? तो अर्थ वही सार्थक है जो कामनाओं की पूर्ति कर दे। अगर कोई अर्थ काम पूर्ति नहीं कर रहा है तो वो अर्थ नहीं, निरर्थक है। यह समझा कि धर्म और अर्थ ये दोनों साधन हैं, काम और मोक्ष दोनों साध्य हैं। इसके बाद हमने जैसे संतोष और तप को समझा, स्वाध्याय को समझा, और अंतिम नियम का 5वां बिंदु है ईश्वर प्रणिधान। अर्थात ईश्वर प्रणिधानम तस्मिन् परम गुरौ सर्व कर्मार्पण। इस माध्यम में चल करके अपने आप को ईश्वर को अर्पित कर दे, तब भी वह पूर्णता को प्राप्त कर देगा, परम आनंद को प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आसन है स्थिर सुखमासनम, स्थिर पूर्वक रहना, यही सुख आसन है। लोग एक स्थान पर बैठ नहीं पाते, एक वेबिनार में भी टहलते रहते हैं, कोई आदमी कुछ खाते रहते हैं,
अरे जब तुम आधे घंटे एक आसन पे टिक नहीं बैठ सकते तो तुम्हारे विचार कैसे टिकेंगे? अगर तुम एक आसन पे बैठकर पूजा नहीं कर पा रहे हो, एक आसन पे बैठ के एक स्थान पे कोई कार्य नहीं कर पा रहे हो, स्थिर सुखम आसनम, ये व्यक्ति का पहला लक्षण है कि वो किसी स्थान पर सुखपूर्वक अधिक देर तक बैठ सके। जिसका मन चंचल होता है, धीरे से उसका शरीर भी अनुगमन करने लगता है, उठ के पैर चलने लगते हैं, नहीं कुछ होता तो इस आले पर हाथ डालकर दूसरे आले में हाथ डालने लगता है, लेकिन सुखपूर्वक नहीं बैठता। चौथा है प्राणायाम, अर्थात उस प्राण, अपने प्राण अपान इत्यादि जो वायु हैं, 8 वायु का संघात है, जो 5 प्राण हैं, इनको समेकित कर लेना ही प्राणायाम है। श्वास प्रश्वास की गति पर अनुकूलता रखे। प्रत्याहार, इस अर्थात इंद्रियों को अपने अपने विषय के साथ संयुक्त न होने पर चित्ताकार स्वरूप हो जाना ही प्रत्याहार है। इससे इंद्रियों का उत्कृष्ट वशीकरण होता है, हम अपने इंद्रियों को अपने वश में रह सकें। फिर धारणा है, अर्थात चित्त को नासिकादि किसी देश विशेष में एकाग्र करना ही धारणा है। इसके ध्यान है, अर्थात जो हम जिसका चिंतन करते हैं उसका हम ध्येयाकार चित्त वृत्ति की एकाग्रता करें, वही मूल ध्यान बताया गया है। और समाधि, अर्थात ध्यान ही जब ध्येय स्वरूप का प्रकाशक होते हुए अपने स्वरूप में शून्य जैसा हो जाता है, तब वह समाधि कहलाता है। हुए थे उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन को क्वारंटाइन रखना चाहिए, सहज सावधान रहना चाहिए। हम सब लोग आज योग दिवस के इस पूर्व मध्याह्न वेला में जुड़े। मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज हम लोगों ने ज्ञान चर्चा की, योग की चर्चा की, महर्षि पतंजलि की चर्चा की, और वे मुक्ति के कारक हैं। ध्यान दें और अपने जीवन को उदात्तता की ओर ले जाए। इन्हीं शुभ भावनाओं से भावित होते हुए आप लोगों के लिए अत्यंत मंगल कामना करते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हैं। जय गुरुदेव। अभी हम सुन रहे थे आज की इस व्याख्यान माला के मुख्य वक्ता, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक, देश और दुनिया के नामचीन विद्वान, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष और भागवताचार्य, वास्तुशास्त्र के प्रख्यात विशेषज्ञ, महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश वेद एवं योग विभाग के अध्यक्ष, प्रख्यात वेद पुरुष आचार्य श्रद्धेय प्रोफेसर नीलिम त्रिपाठी जी, जिन्होंने महर्षि पतंजलि के योग दर्शन और योग सूत्र, नियम, अर्थहस्ते और न जाने कितने दर्शन और सूत्रों को उनका सूक्ष्म विश्लेषण कर उनकी अमृतमय वाणी का अभी हम अनुश्रवण कर रहे थे। और मैं जैसा देख पा रहा हूं, ये गौरवर्ण शरीर, प्रशस्त ललाट, उसमें दीपाता चंदन, उसकी लालिमा से मेल मिलाती मुस्कान, आपकी सौम्यता, आपकी गंभीरता और संवादी भाव बरबस मन को मोह ले रहा है। आपका यह व्यक्तित्व वंदनीय है। शाश्वत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।